हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि थ्रेडिंग कैसे करनी है। तो आज की जो हमारी ब्यूटी पार्लर कोर्स की जो क्लास है कि थ्रेडिंग को किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करें और किस तरह से उसे फॉलो करें। और थ्रेड को देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में किया है कि थ्रेड चलाना किस तरह है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इक्विपमेंट्स या हर चीज़ जो हमने थ्रेडिंग से रिलेटेड है वो हम कर चुके हैं। अब हम थ्रेडिंग की प्रैक्टिस देख लेते हैं कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली थ्रेडिंग की प्रैक्टिस ना करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरह से प्रैक्टिस करनी है वैसे प्रैक्टिस करें। उसके बाद अपर लिप्स या फोरहेड करें, देन थ्रेडिंग पे जाएं। ऐसे डायरेक्टली थ्रेडिंग मत करें। ऐसे क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा हेयर्स निकल जाते हैं और जो नहीं रिक्वायरमेंट के होते, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज की क्लास हम देख रहे हैं कि थ्रेडिंग कैसे करनी है और उस थ्रेडिंग में स्ट्रेच कैसे करना है, किस तरह से हमें मेंटेन करनी है अपनी थ्रेडिंग, और स्टेप बाय स्टेप थ्रेडिंग को किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ से ये वाले हेयर निकालते हैं, ऊपर के ये वाले हेयर निकालते हैं। उसके बाद हम अपने टेल पे आते हैं, यानी कि टेल के पीक से ही यहाँ से लेके पीक तक के हेयर निकालेंगे। सबसे पहले पीक से टेल, देन हम अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें आप 3 तरीके से हेयर निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ सेंटर से भी कर सकते हैं, पीक से भी कर सकते हैं। बेस बनाकर आपको जो है गाइडलाइन बनाकर आपको थ्रेडिंग की शेप देनी होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी इस वीडियो के साथ और किस तरह से हमने थ्रेडिंग की है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करें हमारी इस वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें टैल्कम पाउडर लगाना होता है। अगर हेयर स्टिकी हैं तो टैल्कम पाउडर से वो ठीक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है थ्रेडिंग करते वक्त। और उसके बाद जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो शेप है वो प्रॉपरली कौन सी शेप है, आपको देख के उसे डिटेक्ट करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हेयर जो है वो निकालने होते हैं। अब आपको सबसे पहले थ्रेडिंग में जो आपके ऊपर के हेयर हैं उन्हें निकालना है, यानी कि सेंटर से टेल की साइड आते वक्त आपको उन हेयर को निकालना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी थ्रेडिंग राउंड में बने, अच्छी सी शेप बने, तो आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ता है कि आपको ऊपर से जितने रिक्वायरमेंट है बस उतने ही हेयर निकालें, कम हेयर निकालें। और नीचे से थोड़े अगर ज़्यादा हेयर निकालेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी थ्रेडिंग जो है वो अच्छी अप दिखाई देगी। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो थ्रेडिंग होती है ना वो थोड़ी फैली हुई होती है, मतलब कि थ्रेडिंग में बाल जो हैं वो फैले हुए होते हैं, पर्टिकुलर शेप में नहीं होते। तो उनकी थ्रेडिंग में आपको ऊपर से थोड़े ज़्यादा बाल ज़रूर निकालने हैं, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर शेप देनी है और उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली ही ये सब कुछ ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमने ऊपर से हेयर को निकालना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको नीचे की हेयर भी प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं कि हमारी जो शेप में जो कितनी शेप ख़राब हो चुकी है, हेयर बहुत सारे आ चुके हैं। तो हमें नीचे से अच्छे से होल्ड करके ऊपर से होल्ड करना होता है जितनी। और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कट लग जाते हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए आप जितने ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेचिंग करोगे उतनी ही आपकी कट, यानी कि जो स्किन है वो नहीं कटेगी, चांसेस जो हैं वो कम होंगे। तो अगर आप स्ट्रेच अच्छे से करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो स्ट्रेच बहुत अच्छे से करना। देन आप देख रहे हो कि किस तरह से हम पहले पीक से जो हेयर है वो निकाल रहे हैं और फिर हम टेल की साइड आ रहे हैं। अब आपको एक्स्ट्रा हेयर आसानी से दिखाई दे रहे होंगे शेप में, और अब इन हेयर को, जो एक्स्ट्रा हेयर जो दिखाई देना, अब इन हेयर को हमने निकालना है। अब इसी तरह से ही आपको थ्रेडिंग की शेप को मेंटेन करना होता है। अगर आपको अपनी टेल यानी कि बैक लंबी चाहिए, थ्रेडिंग लंबी चाहिए, तो पीछे से कम हेयर, टेल से कम हेयर निकालें। और जो शेप को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हेयर छोड़ रहे हैं तो टेल के पास ऊपर से भी कुछ हेयर छोड़ने पड़ते हैं ताकि थ्रेडिंग लंबी दिखाई दे। अब आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो हैं अब ये जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर हैं वो हम निकाल रहे हैं 1 बाय 1। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब इस तरह की थ्रेडिंग करें, आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करें, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक एक करके हेयर को निकालें। बहुत ज़्यादा हेयर एक साथ निकालने की कोशिश ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर एक साथ निकालने की कोशिश करोगे
तब आपको थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, थ्रेडिंग कट सकती है, जो एक्स्ट्रा जो हेयर नहीं निकालने हैं वो भी निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम जो है थ्रेडिंग में हमने हेयर को निकाला है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसेस करना है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, आप सेंटर से भी कर सकते हो, टेल से भी कर सकते हो और मिडल से भी कर सकते हो, यानी पीक से भी कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलना, एक लाइन क्रिएट करते हुए ही चलना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप थ्रेडिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये जो थ्रेडिंग का वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।